थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव हुसैनपुर खासा निवासी ब्रजपाल सिंह पुत्र किशन सिंह का शव संदिग्ध परिस्थिति में धनौरा के मलेशिया मिल के गन्ने के सेंटर पर रसूलपुर भावर में पड़ा हुआ मिला। मृतक ब्रजपाल सिंह गन्ने के सेंटर पर दिन और रात चौकीदारी की नौकरी करता था। गन्ने का सेंटर भी ब्रजपाल की जमीन पर ही लगा हुआ है। परिजन जब सुबह लगभग 9:30 बजे खाना देने के लिए सेंटर पर पहुंचे तो वहां पर ब्रजपाल सिंह का शव मिला, जिसको बेहोश समझकर परिजनों द्वारा चांदपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा ब्रजपाल को मृत घोषित कर दिया गया। ब्रजपाल की मृत्यु का समाचार मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों द्वारा इसकी सूचना थाना चांदपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह के साथ थाना प्रभारी जोगिंदर तेवतिया पुलिस बल के साथ ग्राम हुसैनपुर खासा मृतक के घर पहुंचे एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों द्वारा ब्रजपाल की हत्या की आशंका जताई जा रही है। थाना चांदपुर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चांदपुर क्षेत्राधिकारी राजेश सोलंकी ने बताया कि मृतक ब्रजपाल के शरीर पर नीले नीले निशान हैं। मृतक की पत्नी के द्वारा तहरीर दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। राजेश सिंह अवगत करना है कि आज दिनांक 5/3/2025 को राधा पत्नी ब्रजपाल ने सूचना दी कि उनके पति ब्रजपाल सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी हुसैनपुर खासा धनौरा चीनी मिल के सेंटर पर रोज की तरह चौकीदारी करने गए थे। सुबह उनका बेटा उनको रोटी लेके गया तो वो बेहोश सी हालत में थे। सब परिवार सहित उनको चांदपुर लेके गए, जहां उनको कर दिया। उनके शरीर पर कोई गहरा चोट के निशान नहीं है। आगे सीने पे नीला हो रहा है। सबको पीएम हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सपा विधायक अबू आसिम आजमी को मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली टिप्पणी के मुद्दे पर बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के पूरे बजट सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने उनके विधान भवन परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। दूसरी ओर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब किसी मुस्लिम का भी हीरो नहीं हो सकता। कोई अपने बच्चों का नाम उसके नाम पर नहीं रखता है। बजट सत्र की शुरुआत के दिन ही अबू आसिम आजमी ने विधान भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए मुगल शासक औरंगजेब की जमकर प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक कुशल प्रशासक थे। उनके समय में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से बर्मा तक थीं। उस जमाने में हमारा जीडीपी 24% था। भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। जबकि छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में पूछे जाने पर आजमी ने कहा था कि वह बातें राजकाज की थीं। आजमी का ये बयान आने के बाद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उनका ये बयान बहुत गलत और निंदाजनक है। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित किया, उसे अच्छा कहना महापाप है। इसलिए अबू आसिम आजमी को माफ़ी मांगनी चाहिए और उन पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र के लिए सदन से निलंबित होने के बाद मीडिया से वार्ता करते अबू आजमी पर परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, किसी मुस्लिम का भी हीरो नहीं हो सकता। औरंगजेब का मामला दर्ज होना चाहिए। मंगलवार को आजमी के इसी बयान पर महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में उनके निलंबन की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। इस कारण दोनों सदनों को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा था। आजमी के विरुद्ध ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज 2 मामलों की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष एवं मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से विधायक हैं। अपने बयान पर हंगामा होता देख आजमी ने ये कहते हुए माफ़ी मांग ली थी कि उन्होंने वही कहा जो इतिहासकारों ने लिखा है। लेकिन बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उन्हें बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया।